डियर एससीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सबकी तैयारी काफी अच्छे से हो चुकी होगी। बिकॉज अब देखिए गाइस, सिर्फ 1 वीक रहता है आपके एससीए एग्जामिनेशंस को। सबसे पहले आज का जो टॉपिक एरिया है वो आपके ही लिए है। बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा टाइम, जब ये टाइम पीरियड था, तो ऑब्वियसली हम सब लोग जो है बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। बिकॉज एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड हमने इतना सब पढ़ा हुआ होता है, बट फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं आता है। एंड ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है। एंड अगेन बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि मॉक देखना है, अगेन लाइक सिलेबस रिवाइज करना है, एग्जाम किट करनी है, स्टडी हब देखना है, तो बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। और ये बहुत सब कुछ चलने के इशू के चक्कर में हमें ऐसे लगता है कि बहुत कम टाइम पड़ा है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जो कि कॉलेज जा रहे होंगे, जो कि स्कूल जा रहे होंगे, और मे बी कोई वर्किंग भी होगा, तो उसको वो सब भी साथ में एडजस्ट करना पड़ रहा होगा, और इसके कारण काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने हो रहे होंगे। एंड ऐसे लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं आता एंड अब क्या ही होगा। सबसे पहले आज का जो सेशन है वो है ही आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन टिप्स के ऊपर। तो आज के सेशन में मैं पेपर के रिगार्डिंगली, स्पेसिफिकली डबल ए के पेपर के रिगार्डिंगली कुछ टिप्स जो है जो शेयर करना चाहूंगी। बिकॉज अब तक जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ सबका सिलेबस हो चुका होगा। नहीं हुआ तो गाइस गियर अप, अब जो है आपका स्पीड फास्ट करने का टाइम जो है आ चुका है। एंड अच्छे से सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए रिवीजन फेज में एंटर होना है। एंड वो रिवीजन कैसे करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के लिए लास्ट मिनट्स के लिए क्या क्या की इंपॉर्टेंट एरियाज है, आज मैं आपको वो गाइड करना चाहूंगी, सो दैट कि आप सब जो है अपना ऑडिट का पेपर बहुत कंफर्टेबली दे दें। देखो गाइस, ऑडिट जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, सच में इजी है। बिकॉज ये काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर है स्किल लेवल के पेपर्स में से। तो इसीलिए मैं ये बात बोलूंगी कि आप इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी का बेनिफिट उठाइए एंड अपना जो है सिलेबस एरिया साथ साथ जो है कंप्लीट करिए एंड रिवाइज करिए। अब आपका टाइम जो हो चुका है स्मार्ट वर्क का हो चुका है। हार्ड वर्क तो हमने करना ही है, बट अगेन स्मार्ट वर्क भी करना है। तो अब आज के सेशन में मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी, जिससे कि आप लोग जो है इजीली अपना पेपर जो है क्रैक कर सकते हैं। बट मेक श्योर गाइस कि प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है, इन टिप्स को फॉलो करना है। बट ये उसके अलावा जितनी हम मेहनत कर सकते हैं वो हमें करनी है। बिकॉज सी अभी लास्ट के 8-10 दिन ही हैं जो आपकी मेहनत करने वाले हैं, फिर तो आपको एंजॉय ही करना है अंटिल द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशन। चलिए, आज का जो है हमारा सेशन जो कि एग्जामिनेशन टिप्स के ऊपर है, उसका स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन में मैं कुछ जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स जो कि चैलेंज फेस करते हैं एसीसीए के डबल एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ना एसीसी का जो डबल ए का पेपर है उसमें ना बहुत सारे बच्चे जो है सबसे ज्यादा इशू फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 70 मार्क्स का एरिया जो है वो आपका राइटिंग बेस्ड होता है एज कंपेयर टू बाकी जो आपके स्किल लेवल के पेपर होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है। एंड लेंथी पेपर में आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, ये बहुत सारे बच्चों को इशू फेस होता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप एक रिवीजन स्ट्रैटेजी, अब लास्ट मिनट में तो देखो रिवीजन ही होनी चाहिए। जो हो गया बस हो गया, अब कुछ नया नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। तो जो हो गया उसी को ही पॉलिश करना है, कैसे अच्छे से करेंगे हम वो देखेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ना मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं एंड उन मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड करेंगे, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद मेरी तरफ से कुछ और एडिशनल बोनस टिप्स भी होंगी आपको। तो अगेन, उससे पहले अगेन गाइस, आप लोगों को फिर से मैं याद करा दूं, अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो आप हमारी पीडब्ल्यू ऐप और पीडब्ल्यू लाइव का जो है यूज कीजिए। आपको वहां पर नोट्स जो भी हम आज की डेट में क्लास में जो है ये पीपीटीज कर रहे हैं, ये अवेलेबल है आपके पास इस साल के एंड तक फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इन नोट्स को, इन लेक्चर्स को। एंड अपनी जो है रिवीजन जो है आने वाले अटेम्प्ट में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू कोई भी रीजंस, तो वो अगले अटेम्प्ट में जून में सितंबर में इसको यूज कर सकते हैं।
एंड अगेन आपके पास देखो हमारी ही ऐप पे जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की अवेलेबिलिटी है। आप जो है अपनी प्रोग्रेस जो है असेस कर सकते हो। अगेन अपना लाइक जैसे एक होता है ना खुद की प्रॉब्लम्स को खुद चेक करना, आप कहाँ पर हैं वो आप देख सकते हैं। एंड अगेन आपको हमारी ऐप से नोटिफिकेशन आते रहेंगे एंड आप उसके बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे एंड आपको हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस जो है मिलते रहेंगे। तो अगेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि बच्चों को फेस करना पड़ता है अपने डबल ए पेपर में। और देखो आपके लिए ये मैं लाइक कॉमन मिस्टेक्स चैलेंजेस सब कुछ मैं यहाँ पर बहुत ही इजी वे में लेके आई हूँ, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत क्रिटिकल होता है। तो आपके क्रिटिकल टाइम को अंडरस्टैंड करते हुए मैं आपके लिए ये की टिप्स लेके आई हूँ कि ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बच्चे फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट का, और इसका इम्पैक्ट क्या है अगर देखें हाईएस्ट लेवल इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो उससे क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आपको ऐसा बहुत सारे केसेस में होगा कि आपको चाहे सपोज करो रिस्क का क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑडिट जो है टफ नहीं है, ठीक है, इसको लिखना अटेम्प्ट करना और लिंकेज बिठाना वो डिफिकल्ट है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ना क्वेश्चन आता होगा और आप एक ही क्वेश्चन को ना ठीक है बहुत अच्छे से ये पॉइंट भी आता है वो पॉइंट भी आता है वो लिखने लग जाओगे। तो गाइस ऐसा नहीं करना है कि लाइक कि ठीक है हमें सब कुछ अटेम्प्ट करना है एंड एग्जामिनर को क्वेश्चन के साथ लिंकेज देते हुए जाना है कि यस ये पॉइंट इस क्वेश्चन के इस सिनेरियो से लिंक है एंड उसको मैंने स्टैंडर्ड से या फिर कंसेप्ट से ऐसे लिंक किया है। बट एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की एंड इसका बहुत भयंकर वाला आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका आगे का पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। एंड ऑडिट का पेपर गाइस सच में लेंथी होता है, बिकॉज यहाँ पर 70 मार्क्स जो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन में होता है। अब नेक्स्ट अगला जो बच्चे जो है चैलेंज फेस करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को समझने की दिक्कत, एंड ये कंसेप्ट की मिस्टेक है तो इसका इम्पैक्ट लेवल भी हाई होगा। क्योंकि बच्चे जो है लाइक बहुत बार क्या होता है ऑडिट का क्वेश्चन पेपर में ना बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि उनको लगता है कुछ और बोला गया बट वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कुछ और तरीके से बोल रहा होता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्रैक्टिस कैसे कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका आंसर खुद से सोचिए, फिर उसका आंसर लाइक हमारी जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उसमें से चेक कीजिए एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं इस आंसर को सही से समझ पाया या समझ पाई एंड क्या मैं स्टैंडर्ड को डील कर पा रही हूँ। तो ये आपके लिए एक लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है इस एरिया को लेके। नेक्स्ट अगेन ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कि बच्चे जो है स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं कि यस कि कैसे आंसर लिखना है, बस लिख दिया। ये बोर्ड का पेपर नहीं है गाइस, ये एसएससी का पेपर है कि आपको ज्यादा लेंथ इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करती है बट इतनी ज्यादा लेंथ कि हम ये सोचें कि इतना सारा लिख देंगे और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर ऐसे खुश नहीं होता है। आपको जो है रेलेवेंट पॉइंट्स की तरफ जाना है। आप रेलेवेंट पॉइंट लिख रहे हो बट यस आप टू द पॉइंट अपने टॉपिक एरिया से रिलेटेड चल रहे हो और उसको क्वेश्चन से लिंकेज दे रहे हो, वो मोर देन इनफ है। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख रहे हो या नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा उस वाले केस में। तो क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से समझना है। एंड अगेन बहुत बार ऐसे होगा जैसे कि रिस्क का क्वेश्चन है तो वहां पर आपको लाइक टैबुलर फॉर्म में जाना है, इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है टैबुलर फॉर्म में जाना है। तो एक स्ट्रक्चर आपको अपने क्वेश्चन का समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है एंड मेरे को उसके लिए कितना लिखना है। अगेन बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी को सिनेरियो में कैसे लिंक किया जाए। बच्चे क्या करते हैं, ये वैसे ऑडिट के पेपर में नहीं, एसएससी के ओवरऑल पेपर में मैं ट्रिपल ए का पेपर भी देखती हूँ, मैं एपीएम का पेपर, एसबीएल, इन सब पेपर्स में बच्चे क्या करते हैं कि बस लिख दिया, जो कंसेप्ट पढ़ा वही डायरेक्टली लिख दिया। आपने उस कंसेप्ट को खुद के वर्क में लेके आना है, कैसे उसको लेके आओगे, क्वेश्चन का सिनेरियो पढ़ोगे एंड ये हाँ ये तो रिस्क रिलेटेड है, इस रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये ठीक नहीं हुआ,
तो वो ऐसे सोच के चल रहे हैं, जैसे कि अगर इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है तो कहाँ कहाँ पर वीकनेसेस है, वो किन सिनारियो के कारण वीकनेस अराइज हो सकती है, और उन वीकनेसेस के अराइज होने के कारण मेरे बिजनेस पे, मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको प्रॉपर वो लिंक करके जाना, ये नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया। चाहे वो प्रोसीजर का भी क्वेश्चन है, डायरेक्टली अच्छा ठीक है ये लाइक आपने सीधा रिसीवेबल रिलेटेड, पेबल रिलेटेड, नो, ऐसे नहीं करना। आपको क्वेश्चन के सिनेरियो को पिक करना है एंड उसी से ही लिंकेज करनी है। एंड ऑब्वियसली अगेन अगर कोई प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वैसे आपके स्किल लेवल तक प्रोफेशनल मार्क्स नहीं होते हैं। आप, मुझे पता है कि आप लोग कहोगे मैम यहाँ पर प्रोफेशनल मार्क्स क्यों लिखा आपने। वो इसलिए लिखा कि आप जब कम्युनिकेट करते हो ना हिडन फॉर्म में, मतलब कि अगर आपने टोन ऑफ द लैंग्वेज अपनी नहीं वैसे रखी जैसे कि एग्जामिनर चाहता था, रिगार्डिंग जैसे कि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे नहीं रखा, तो आपका जो है कहीं ना कहीं मार्क्स कम होगा। ठीक है, ट्रिपल ले पेपर में या फिर प्रोफेशनल लेवल पेपर में वो अलग से एड्रेस होते हैं, बट ये क्वेश्चन के बीच में ही होते हैं यहाँ पर। तो आपको अपनी ऑडियंस को कैसे एड्रेस करना है, इस बात का खास करके ध्यान रखना है जब कभी भी आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये तो थे कुछ चैलेंजेस जो कि डबल ए के पेपर में बच्चों को फेस होते हैं अटेम्प्ट करने के टाइम पे, और इनके कारण बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, इसीलिए ऑडिटिंग का रिजल्ट एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्किल लेवल के पेपर के मुकाबले कम रहता है। अब जैसे कि हमने पहले ही बात की कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों के लिए, एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अब देखो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी कि ऑडिट का पेपर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल क्यों होता है? ऑडिट के पेपर में रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, ऑडिट के पेपर में रिस्क का क्वेश्चन जरूर आना है, ऑडिट के पेपर में प्रोसीजर जरूर आने हैं। अगेन कहीं ना कहीं हमारे पास एथिकल रिलेटेड और इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड एरिया जरूर आते हैं। तो चार मेजर हेड जो है मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए, पांच मेजर हेड की ये तो आने ही आने हैं, प्रोसीजर है, रिस्क है, कंट्रोल है, रिपोर्टिंग है। तो ये सारे एरियाज जरूर पेपर में आने हैं। अब हमें पता है कि ये एरियाज पेपर में आने हैं, तो पहले तो इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये एरिया आने वाले हैं, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से एरियाज लेंथी होते हैं। तो उन लेंथी एरियाज के लिए अलग से पहले से ही घर से सोच के जाओ कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, कंट्रोल वाला क्वेश्चन हो, रिस्क का क्वेश्चन हो, प्रोसीजर, हर एक का कोई एक की नोड होता है, एक वीक पॉइंट होता है। तो आपको अपना वीक पॉइंट पता होगा कि यस मुझे प्रोसीजर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या रिस्क ढूंढने में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिंकेज बिठाइए। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको पता है कि आपके पेपर में 30 मार्क्स जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एंड रेस्ट हमारा जो 70 मार्क्स होता है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है। लाइक यू नो सब्जेक्टिव एज इन की सिनेरियो बेस्ड प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड होता है, जिसमें कि हमारा रिपोर्टिंग का हो गया या रिस्क हो गया, ये सब आ गया। तो अपने माइंड में वो वेटेज, ये मेरी तरफ से एक लाइक वेटेज परसेंटेज था, आप कुछ और भी ले सकते हो, है ना। बट 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा, राइट, आपका जो वो 30 मार्क्स पोर्शन है, राइट, 30 मार्क्स जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर अगर मैं देखूं आपको ये दिख रहा होगा कि मैम ने ये 20% वेटेज क्यों बोला। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यस वी हैव 30% मार्क्स, बट अगेन ये 30% मार्क्स है, ये 20% की वेटेज मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है लाइक इन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कुछ ऐसे सिनेरियो होंगे जो कि सिनेरियो बेस्ड होंगे, तो इसीलिए वो मैंने सिनेरियो बेस में ही ऐड ऑन किए हैं। पेपर का परसेंटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट ये क्यों ऐसे किया, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे टू द पॉइंट, वो टू द पॉइंट वाला पोर्शन मैक्सिमम 20% आता है, और बाकी सिनेरियोज में लिंक होके आता है, इसीलिए वो 80% लाइक कवरेज मैंने सिनेरियो बेस्ड और ऑडिट रिपोर्ट में किया। अब आपको क्या करना है, या तो ये अप्रोच फॉलो कीजिए, या फिर आपको क्या फोकस करना है कि यस कि 30 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है, राइट, और मैंने अपने टाइम पे ये किया था, राइट, वैसे मुझे तो एग्जाम ही था, राइट, बिकॉज ऑफ मेरा सीए। तो आपको ये 30 मार्क्स पोर्शन में ना मैक्सिमम 45 मिनट्स लगाने हैं, 30 मार्क्स पोर्शन पे, और बाकी का जो आपका टाइम है आपने अपने जो अपना सेक्शन ए वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, एंड रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल, ये सारे एरियाज हैं, वहां पर आपने अपना जो बाकी बचा हुआ टाइम है वहां पर इन्वेस्ट करना है। पर ध्यान रहे अगेन एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये खास करके हमने ध्यान रखना है। एंड द रेस्ट ऑफ टाइम इन थ्योरी, ये खास करके हमें ध्यान रखना है। अब टाइम मैनेजमेंट तो आपको मैंने बता दिया, बट प्लीज मेक श्योर हर आधे घंटे के बाद अपने आप को सेल्फ रिमाइंडर देते रहना है कि ये टाइम कितना रह गया, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड आगे पीछे करनी है। एंड मैं अटेम्प्ट के लिए रेकमेंड करूंगी, पहले ना आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। 30 मार्क्स पोर्शन जो है हो जाएगा, तो माइंड से हो जाएगा कि हाँ 30 मार्क्स का पोर्शन हो गया, एंड उसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव टाइप एरिया आराम से लिख सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए अभी रहता तो थोड़ा सा ही टाइम है, बट मैं मान के चलती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी तक थोड़ा सा आप मॉक जो है प्रैक्टिस कर चुके होंगे, पास्ट पेपर जो है कर चुके होंगे। अब कैसे करना है, मिनिमम पास्ट पेपर आपके 5 होने चाहिए। जितने ज्यादा पास्ट पेपर करोगे उतनी ही ज्यादा आपके पास होने की चांसेस बढ़ेंगे। रीजन बिंग क्योंकि ऑडिटिंग का पेपर अगेन थ्योरी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, थ्योरी है, ज्यादातर थ्योरी है, एंड 30% पोर्शन जो है हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एरिया में आता है, बट बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं जाना है, और उसको ध्यान से रीड करना है। एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट ऐसा आएगा आपका, उसमें से 10 to 15 मार्क्स का ऐसा एरिया आएगा जो कि आपको लगेगा ए भी ऑप्शन है और बी भी ऑप्शन है, तो उसको ध्यान से रीड करना है, उसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने वाली है। अगेन नेक्स्ट, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट जब बच्चे कहेंगे मैम इतने सारे मॉक्स 10, यस मैंने अपने टाइम पे दिए हुए हैं, राइट। प्रोफेशनल लेवल के पेपर मैंने अपने टाइम पे 10-10 12-12 सॉल्व किए हुए हैं। तो प्रैक्टिस तो अभी तक मैं मानती हूँ आप लोग कर चुकी होगी, जरूरी नहीं है आपने टाइम बेस पे की होगी। अगर टाइम बेस में की होगी तो क्लब कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपके पास कम है तो आप 3-3 का रेशियो भी कर सकते हो इसको, इंस्टेड ऑफ कि आप 5-5 का रेशियो करो। बट हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट के अंडर एसीसी है, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, राइट, एसीसी सीबी प्लेटफॉर्म में आपने जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। एंड अगेन अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन इसको करना है आपने, जिससे कि आपको एग्जाम स्क्रीन से आप लोग फ्रेंडली हो जाओ कि कैसे एग्जाम स्क्रीन है। आप फ्लैश कार्ड्स जो है वो जरूर पढ़िए। एंड अगेन वैसे मैं देखो लाइक मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको ये नंबर जो है याद करने हैं, बट ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि एज लाइक स्टैंडर्ड्स के जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑडिटिंग के लिए अकाउंटिंग बहुत मस्ट है। तो पहले आप अकाउंटिंग की नॉलेज अपने पास रखिए, एंड उसी के बेस में ही आप जो है ऑडिटिंग जो है अच्छे से कर सकते हैं। अगेन फ्लैश कार्ड्स आप पढ़ सकते हैं, हमारे एसीसी के जो स्टडी हब है वहां पर भी कंसेप्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स भी हैं। कोई और भी आप स्टैंडर्ड्स के लिए आप कोई और रिविजनरी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जो है की अकाउंटिंग एरियाज की नॉलेज हो जाएगी। एंड अगेन ध्यान रखिए कि आपने आंसर कैसे लिखना है, आपका आंसर जो है लाइक कंसाइज होना चाहिए, बुलेट पॉइंट हो, बट अगेन बहुत बड़े बड़े वाले पैराग्राफ ना हो। पैराग्राफ लिखने हैं, राइट, बट 2 से 3 लाइन वाले छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में लिख के पूरा आंसर फिनिश नहीं करना है। छोटे छोटे वाले बुलेट्स बेस्ड पैराग्राफ आपने लिखने हैं, ताकि वो आपका पेपर जो है नीट लगे, वो प्रेजेंटेबल लगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, रिस्क बेस्ड क्वेश्चन जरूरी आता है, तो अपने रिस्क को जरूर समझना है। अब देखो बिजनेस रिस्क आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट आपको बिजनेस रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप ऑडिट रिस्क समझ सको, ठीक है, बिजनेस रिस्क। एंड अगेन आरओएमएम, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑडिट रिस्क किन सिनेरियो में अराइज हो सकता है आपको वो पता होना चाहिए। एंड अगेन उसका लिंकेज अपने सिनेरियो से, अपने केस से लिंक करके रखना है। एंड ऑब्वियसली आपको प्रोसीजर उसके रिगार्डिंगली कैसे डील करोगे ये पता होनी चाहिए। अब ये तो हो गया आपका लाइक कि एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं कि आप अपना डबल ए का पेपर में क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक एरियाज में बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, सब्र कीजिए गाइस, कि जो कि आपको जरूर प्रैक्टिस करने ही चाहिए अपने पेपर के लिए। अब नेक्स्ट फिर से कुछ बच्चों की कुछ होने वाली कॉमन मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा अनफोकस आंसर,
करना, बस लिख दिया, टाइम खत्म होने वाला है, लिख दिया, बस भर दिया, ऐसा नहीं है। एसीसी की टीम ऐसे आपके आंसर को चेक नहीं करने वाली कि कुछ भी लिख दिया और कुछ भी चेक हो जाएगा। वहां पर चेक करने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं, सिस्टम में बार बार चेकिंग होती है, तो लेंथ तो मैटर बहुत ज्यादा नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। एंड अगेन प्रोफेशनली वर्डिंग, अगेन बच्चे जो है उनको ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनल वर्डिंग। एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1.8 पर मार्क्स मिनट स्ट्रेटजी, जो कि वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफिकल्ट होगा ऐसे चेक करना, इसीलिए मैंने आपको सेग्रीगेशन दे दिया कि ये अपना जो आपका जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पोर्शन जो कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होने वाला है, आप उसको जो है 45 मिनट्स दीजिए। बाकी उसके अलावा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, 30 एंड 20, लाइक जो हमारा पोर्शन होता है 30 एंड 20 एंड हमारा 20, ये हमारा अगला पोर्शन होता है, राइट। सो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव टाइप वाला, सब्जेक्टिव एज इन लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड, राइट। तो इसको आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली एलोकेट करके चलिए। एंड अगेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, बच्चे ये नहीं करते हैं। मैं बार बार आपको लग रहा होगा मैम रिपीट कर रही हैं सेम पॉइंट्स, बट ये सेम पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे रिजल्ट वाले दिन फिर बाद में आते हैं कि मैम ये हो गया, हमने वो बात नहीं मानी आपकी। तो ये बात आप मान के चलिए, लास्ट के ये 10 दिन, 8 दिन, 1 वीक सब इंपॉर्टेंट है इनकी एरियाज को लेके। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये आप पास्ट पेपर्स में से ये लाइक क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। ये मल्टीपल एरियाज के ऊपर बेस्ड है, ये सब पास्ट पेपर को जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है, इनको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपको ये लाइक पास्ट पेपर जो है हमारे किड्स में, एंड अगेन आपको जो है एसीसी के स्टडी हब में ये क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, राइट। सो यू कैन गेट इट फ्रॉम स्टडी हब ऑल्सो। तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चन एरियाज। अब मेरी तरफ से कुछ और आपको और टिप्स कि आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है यूज ऑफ एसीसी रिसोर्सेस। जैसे कि प्री अटेम्प्ट मॉक, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कीजिए, देन उसी का डीब्रीफ वीडियो देखिए। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपने पास्ट पेपर किए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट मैं आपको दो बोल देती हूँ, चलिए। तो अटेम्प्ट टू पास्ट पेपर्स, एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग see the examination report of the same। ये तो हो गया कुछ की एरियाज। उसके अलावा लाइक टेक्निकल आर्टिकल्स, लेटेस्ट टेक्निकल आर्टिकल्स जरूर बच्चों को देखने हैं। एंड इनमें से मैं रिस्क बेस्ड टेक्निकल आर्टिकल आपको रेकमेंड करूंगी, रिपोर्टिंग का टेक्निकल आर्टिकल रेकमेंड करूंगी, मटेरियलिटी का टेक्निकल आर्टिकल आपको रेकमेंड करूंगी। ये नए नहीं है बट ये अच्छे टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, ये आप जरूर कीजिए। अगेन लाइक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज मस्ट। डबल ए के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज मस्ट है, आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि आपका काम क्या है, ऑडिटर की तरह थॉट प्रोसेस रखना। ये तो हो गए कि कुछ की एरियाज आपको रिवीजन के लिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। रिवाइज एज मेनी एज क्वेश्चंस, एंड नाउ अब आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच शुड बी एग्जामिनेशन बेस्ड। एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना जो है
हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि ना ओवरबर्डन होके हम जो है अपनी हेल्थ को जो है छोड़ देते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। और इसी के लिए आपको मिनिमम जो है 7 घंटे जो है स्लीप चाहिए, बिकॉज आप सारा दिन जो है पढ़ेंगे तो वो आपके लिए जरूरी है। एंड अगेन प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपनी प्रैक्टिस पे बिलीव कीजिए, और अपने लाइक यू नो अपनी नॉलेज पे बिलीव कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर देने जाइए गाइस। पॉजिटिव होके जाएंगे तो पेपर अच्छा होगा, नेगेटिव होके जाएँगे तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए पॉज़िटिव सोच रखनी है, बट अगेन चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। एंड आप लोग जो है अच्छा-अच्छा पेपर करके आइए एंड पेपर में पास होके जाइए। बट प्लीज़ मेक श्योर जो-जो टिप्स मैंने आपको दी, उन टिप्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे एंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स जो है लेके आएँगे। तो गुड लक गाइस फॉर योर एसीसीए डबल ए का एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू।